मेरे हिस्से में माँ। इस बार दिवाली पर गाँव नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अगले साल चले जाऊंगी या माँ को ही छेड़ ले आऊंगी। देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। सही, कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम लोग। सही है, एक करियर बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जिनकी माँ उनके साथ है वो दुनिया के भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी माँ उनके साथ नहीं है, आओ हम सब मिलकर उनकी समृद्धि में गोता लगाए। लेकिन यदि शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, फिर कभी नेक्स्ट टाइम, अगली बार कभी ठहरे गए शब्दों का खोखलापन सोचना जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दी उसे तुम हमसे आधा दे रहे हो। सोचना जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक पश्चिम की ओर जा रहा है उसे तुम अगले साल का वादा दे रहे हो। माँ चली गई, कई बादलों के पार उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, माँ के कमरे में दिया जलाया, उनके लड्डू गोपाल को भोग लगाया। जैसे जैसे माँ करती थी सब कुछ वैसे ही घर आया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, आप अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से मांगो। क्या मांगती, कैसे मांगती, पंडित जी को कैसे समझाती कि मेरी आवाज तो आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक माँ थी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आसमान में जन्नत का ढूंढना यार, बगल वाले कमरे में झांक लो जहाँ माँ रहती है। आंखें तो सबके पास है, लेकिन माँ के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ भी खोजे वो सिर्फ माँ को ही मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी। लेकिन अगर माँ को छुपा के रख दे तो उसे कोई नहीं मिल पाता। मैंने कोशिश की, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो हम सबसे छुपा के रख दिए थे। मैंने एक एक अलमारी झाँक ली, लेकिन मुझे वो सपने नहीं मिले जो हम सबको जोड़ने में टूट गए। मैंने बिस्तर की एक तह खोल दी, लेकिन मुझे वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी कोने में गिर के सूख गए। ये लुका छुपी ठीक है माँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। जो छुपा दिया सो छुपा दिया, लेकिन अगर कभी तू छुप गई माँ तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? मेरे पास तो सिर्फ आँखें माँ, तेरी जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगी?